जशन जी, कितने लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन करी है और आगामी निगम चुनाव होने वाला है, उसमें कहाँ देखते हैं स्थिति? 500 लोगों ने ज्वाइन की है पिंकी सूद के नेतृत्व में। और हमारे साथी हैं, और एक लड़का हमारा जिंगाला है, कृष्ण है, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस पर भरोसा जिताया है। और मेरे को इन्होंने पहले से रिश्ते होने की वजह से दोबारा अपनी वापसी घर में आए। मैं इन सबका स्वागत करता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, जो महिलाओं को, दलितों को, माइनॉरिटी को, मजदूरों को, किसानों को, अल्पसंख्यक की हिफाजत कर सकती है, महंगाई पर कंट्रोल कर सकती है, बेरोजगारी को दूर कर सकती है, लूट खसोट से दूर है, छल कपट की राजनीति करनी नहीं जानती है। कांग्रेस के लोग इज्जतदार हैं, कांग्रेस के लोग समझदार हैं, कांग्रेस के लोग वफादार हैं, कांग्रेस के लोग जिम्मेवार हैं, कांग्रेस के लोग हिस्सेदार हैं। कांग्रेस के अलावा ना कोई जिम्मेवार है, ना कोई समझदार है, ना कोई वफादार है, ना कोई जिम्मेवार है। लुटेरे हैं, वो कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो छाछ है, वो छलनी है, वो नो है, वो तेरा है। और ये बीजेपी पर, आम पार्टी पर मेरी कटास है। आम पार्टी जिस आधार पर दिल्ली में सत्ता में आई थी, क्या उन वादों को पूरा किया है? अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, महंगाई जहाँ भारतीय जनता पार्टी की देन है, लेकिन धनिया 300 रुपये किलो बिक रहा आज, वो तो तुम्हारी देन है, वो तो आम पार्टी की देन है। और लहसुन 100 रुपये किलो है, और नींबू 250 रुपये किलो है, और जो है हरी मिर्च जो फ्री डाल दिया करते, धनिया ऐसे सब्जी में दे दिया करते फ्री में, उसकी 300 रुपये 100 रुपये कीमत है। तो इसका जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल, बीजेपी तो है ही है, लेकिन 100% पूरी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल की है। जो एक कहता था सब राष्ट्र लाऊंगा, जो एक कहता था जन लोकपाल लाऊंगा, जो एक कहता था 500 स्कूल बनाऊंगा, जो कहता था 15 लाख कैमरे लगाऊंगा। जब 15 लाख कैमरे लगे हैं तो दिल्ली में 18,000 बलात्कार के मुकदमे कहां से आ गए? और बीजेपी के और आम पार्टी के राज में जब दलितों की बेटियों की जीभ काटी जाएगी, आग निकाली जाएगी, उन पर डीजल डाल कर आग लगाई जाएगी, उनके प्राइवेट पार्ट निकाल लिए जाएंगे, दर्जनों बलात्कार होंगे, दर्जनों हत्या होगी। अरविंद केजरीवाल हाथरस क्यों नहीं गया? अरविंद केजरीवाल दलितों की हिफाजत के लिए सहारनपुर, दादरी, सिरसा, गुड़गावा, और वो कहता है तेरे पूरे देश में सरकार बनाऊंगा, नरेला क्यों नहीं गया? और मोदी वो कहते हैं वो नो तो वो तेरा, एक बड़ी चोर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर पीएम है, छोटी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर दिल्ली का सीएम है। मुद्दा क्या रहने वाला है? महंगाई, भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था? मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा है चमकती दिल्ली। कांग्रेस का मुद्दा चमकती दिल्ली हम देंगे, हम दिल्ली का विकास करेंगे, कारपोरेशन में जो जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाएंगे, और मेरी उसमें पूरी दिल्ली के अंदर पूरी हिस्सेदारी होगी। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। लोगों को ये भी भरोसा होगा, दिल्ली वालों को, कि मैं झूठा हूँ या अरविंद केजरीवाल झूठा है। इनमें से और हमारी कांग्रेस के लोग एक तरफ हैं, और आम पार्टी बीजेपी जो झूठे हैं, जो मक्कार है, जो छल कपटी है, वो एक तरफ है, जिन्होंने लोगों को झूठ बोल करके ये कहा कि हम राम राज ले आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। बीजेपी वालों, राम मंदिर तो तुम बनाओगे, कांग्रेस ने उसके कपाट खोले थे, कांग्रेस ने उसकी नींव रखी थी। तुम कहते हो बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर हम बनाएंगे, हनुमान मंदिर थारी बुआ बनाएगी, संतोषी माता का मंदिर थारा फूफा बनाओगा, उसको कौन करेगा? ये भी जवाब दो। फिर आम पार्टी ने कहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करूंगा, सफाई कर्मचारियों को, माली को, चौकीदार को, बेलदार को, एमसीडी को, दोनों पार्टियों ने मिलकर कुचल दिया, बर्बाद कर दिया, फ्लड को बर्बाद कर दिया, पीडब्ल्यूडी को बदला बर्बाद कर दिया, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया। सीवर खराब है, पानी खराब है, रोड खराब है, पार्क खराब है, गली खराब है, फ्लाईओवर खराब है, अंडरब्रिज खराब है, और तमाम दिल्ली की हालत जीरो है। पोल्यूशन कहाँ है? अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे मोदी जी पंजाब कांग्रेस के लोगों, पंजाब के किसानों के खिलाफ
FIR लॉन्च करो। ये पराली जला रहे हैं, हरियाणा के खिलाफ, किसानों के खिलाफ FIR लॉन्च करो। ये पराली जला के दिल्ली में पोल्यूशन फैला रहे हैं। और दिल्ली में 10,000 ट्रक जो रोडी बजरपुर लेकर के घुसते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? दिल्ली में आम पार्टी के रहनुमाई में जो लाखों फैक्ट्रियां जो पोल्यूशन की चल रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? उनको अलग से फ्लैट फैक्ट्रियां चलाने के लिए उनको जैसे कांग्रेस ने प्लॉट दिए थे इंडस्ट्री एरिया में काट करके, क्यों नहीं दिए गए? एक भी झुग्गी बसाई हो, कोई राशन कार्ड बनाया हो, कोई एक पक्की नौकरी दी हो। सिविल डिफेंस का ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस का हाथ थामा है, इससे कितना कांग्रेस मजबूत होगी और आप लोगों को भी कितनी मजबूती मिलेगी? आगे भविष्य कहाँ देख रहे हैं? मैं सर सबसे पहले आप सभी चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं ये चीज कहूंगी कि आज का जो दौर है वो किसी से छिपा नहीं है। और जो बीजेपी का शासनकाल है या आम आदमी पार्टी का शासनकाल है, आप देख लीजिए कि एक आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, मरने की कगार पे है, भूखा मर रहा है। मैंने ये डिसीजन लिया। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही, लेकिन नीतियां आप देखिए कि मैं एक सफाई कर्मचारी भाई बहनों की ट्रेड यूनियन चलाती हूँ एज ए राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। लेकिन सफाई कर्मचारी भाई बहनों का जितना शोषण हो रहा है इन पिछले 15 सालों से, वो दिल्ली के जन जन को, एक एक व्यक्ति को पता है। आज हमारा इतना बुरा हाल है कि एक हफ्ते पहले हमारा धरना प्रदर्शन था, 350 कर्मचारियों के हमें ऑफर लेटर दिए गए। आज तक उन कर्मचारियों का मेडिकल नहीं हुआ, जिसमें के टर्म ऑफ कंडीशन रखी गई है कि 10 दिन में अगर इस पे इन्होंने अप्लाई नहीं किया तो इनके जो ऑर्डर है उनको निरस्त किया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए घोर गुंडागर्दी है। हमारा सफाई कर्मचारी और गरीब जनता, SC ST OBC जो कि कांग्रेस के राज में मान सम्मान से पेट भर रही थी और जी रही थी, बीजेपी के शासनकाल में जो हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। आप कोरोना काल को ही उठा के देख सकते हैं। तो कितने लोग हैं आज आपके साथ जिन्होंने सर, ये मेरे साथ अलग अलग विधानसभाओं से, ये सुल्तानपुर माजरा विधानसभा मेरी है। हमारे पूर्व 5 बार के MLA साहब आदरणीय जैक्सन जी यहाँ मौजूद हैं। और मेरा ये डिसीजन बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि परिवार में वापसी हुई है मेरी और बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर हालत में निगम से हमने बीजेपी को हटाना है और पूरी दिल्ली को भी बचाना है।